महाभारत का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? तलवारें, तीर और भारी भरकम गधाएं, राइट? लेकिन आज इस विश्लेषण में हम इसको एक अलग ही नजरिए से देखने वाले हैं। अगर आप इस पूरे महाकाव्य को एक हाई क्वालिटी एनिमेटेड सिनेमैटिक वीडियो की तरह अपने दिमाग में इमेजिन करें, तो आप रियलाइज करेंगे कि ये सिर्फ हथियारों का टकराव नहीं था। ये एक्चुअल में हिस्ट्री के सबसे बड़े मास्टरमाइंड द्वारा खेला गया एक साइकोलॉजिकल वॉर था। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने बिना एक भी हथियार उठाए सब कुछ बदल कर रख दिया। आपने ये तो सुना ही होगा कि विशाल सेनाएं और बाहुबल तब तक कोई मायने नहीं रखते जब तक कि साइकोलॉजिकल लेवल पर जीत हासिल ना की जाए। आपके पास कितनी भी बड़ी फोर्स क्यों ना हो, जब तक आप दुश्मन के दिमाग पर हावी नहीं होते तब तक उस बाहरी ताकत का कोई मतलब नहीं रह जाता। असली बैटल ग्राउंड कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि उन योद्धाओं का मन था। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, सबसे बड़ा माइंड गेम। यहाँ दोनों साइड्स का क्लियर कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ दुर्योधन है जिसका पूरा फोकस फिजिकल पावर पर है, बड़ी सेना है, ज्यादा महारथी है, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण की रणनीतिक शक्ति, एक ऐसा इनविजिबल हथियार जो सीधे वॉरियर्स की मेंटल स्टेट को ऑल्टर कर रहा था। एक तरफ बाहरी ताकत का अंधा प्रदर्शन था और दूसरी तरफ सॉलिड मेंटल प्रोग्रामिंग। अब अर्जुन के उस ब्रेक डाउन वाले मोमेंट को ही ले लीजिए। वो प्रैक्टिकली वॉर शुरू होने से पहले ही हार चुका था, उस पर डर हावी हो चुका था। उस क्रिटिकल मोमेंट में उसे सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं दी गई, बल्कि उसके दिमाग की पूरी रीप्रोग्रामिंग की गई। उसके उस एक्सट्रीम डर को एक सॉलिड एक्शन में कन्वर्ट किया गया। ये वो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन था जिसने ग्राउंड पर एक शॉर्ट हार को टाल दिया। अब हम आते हैं इस स्ट्रैटेजी के अगले फेज पर कि कैसे दुश्मन की कमजोरियों को ही हथियार बना दिया गया। इस लिस्ट पे एक नजर डालिए। ये सभी इनविंसिबल थे। इनको फिजिकल कॉम्बैट में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो इनको काउंटर कैसे किया गया? इनकी खुद की साइकोलॉजी से। भीष्म पितामह की खुद की प्रतिज्ञा को ही उनके खिलाफ यूज किया गया। गुरु द्रोण को उनके बेटे के प्रति मोह ने हराया। कर्ण की दानवीरता और दोस्ती उसकी वीकनेस बनी, और दुर्योधन उसका अपना ईगो। इन जायंट्स को फिजिकली हराने से पहले साइकोलॉजिकली डिसमेंटल किया गया। और इसी प्रोसेस से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, धर्म के लिए नियम तोड़ना। ये सीक्वेंस बिल्कुल किसी फास्ट पेस्ड हिस्टोरिकल थ्रिलर की तरह लगते हैं। देखिए, कर्ण पूरे युद्ध का फ्लो बदल सकता था, इसलिए बैटल शुरू होने से पहले ही उसका अभेद्य कवच कुंडल हटवा दिया गया। अजेय भीष्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए शिखंडी को ढाल बनाया गया और गुरु द्रोणाचार्य के सामने अश्वत्थामा मारा गया। इस एक लाइन से जो इल्यूजन क्रिएट किया गया वो कमाल का था। ये प्योर टैक्टिकल ब्रिलियंस थी। फैक्चुअली स्पीकिंग, अगर हम इन स्ट्रैटेजीज को गौर से देखें तो इनमें झूठ का सहारा लिया गया, छल को एक्सेप्ट किया गया और डीप इमोशनल मैनिपुलेशन हुआ। और यहीं से ये सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल उठता है कि क्या महाविनाश को रोकने और अधर्म को हराने के लिए इन रूल्स को बेंड करना जस्टिफाई किया जा सकता है? लेकिन जब बात सर्वाइवल और जस्टिस की आती है तो इसका जवाब इस कोट में मिलता है। ऐसे क्रिटिकल टाइम्स में वॉर का फाइनल रिजल्ट ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। उस अल्टीमेट सही परिणाम तक पहुंचने के लिए एथिकल फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी ही पड़ती है। अब चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करके इन्हीं एंशिएंट टैक्टिक्स को आज की दुनिया में देखते हैं। द मॉडर्न इंफॉर्मेशन वॉर। आज हमारे बैटल ग्राउंड्स कुरुक्षेत्र की तरह तो नहीं दिखते। आज के कुरुक्षेत्र हैं मॉडर्न पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और डेफिनेटली सोशल मीडिया। डायनामिक्स बिल्कुल वही पुरानी है। यहाँ पर भी अगर आप सिर्फ ब्रूट फोर्स या अपनी ताकत के दम पर जीतना चाहते हैं तो चांसेस हैं कि आप पीछे रह जाएंगे। तो आज के टाइम में वो डिवाइन हथियार, वो सुदर्शन चक्र क्या है? वो है इन्फॉर्मेशन। आज जो नैरेटिव को और लोगों की साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है वही विनर है। मॉडर्न टाइम्स में नैरेटिव पर डोमिनेंस बनाना बिल्कुल प्राचीन काल के अस्त्र चलाने जैसा ही है, बस फर्क ये है कि ये अस्त्र पूरी तरह से साइकोलॉजिकल हैं। तो इस पूरे विश्लेषण की सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सीख क्या निकलती है? अल्टीमेट लेसन सिर्फ स्मार्ट या कनिंग होना नहीं है। ये अपने राइट इंटेंशंस के लिए, अपने धर्म के लिए एंड तक खड़े रहने की हिम्मत होना है। अगर आपका मकसद सही है तो वहां तक पहुंचने के लिए टफ और अनकंफर्टेबल चॉइसेस करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि अनिवार्य है। क्योंकि रियलिटी यही है कि आइडियल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत फर्क होता है।
जिंदगी में हमेशा सीधे रास्ते पर चलकर इंसाफ या अपना मकसद नहीं मिलता। जब परिस्थितियां मुश्किल हों तो सही रिजल्ट के लिए सॉलिड स्ट्रैटेजी की जरूरत होती ही है। इस पूरे माइंड गेम को गहराई से समझने के बाद बस एक ही चीज दिमाग में आती है, वो पर्सनालिटी जिसने बिना एक भी अस्त्र चलाए सिर्फ स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी से पूरी हिस्ट्री का रुख मोड़ दिया। क्या उन्हें हम सिर्फ एक भगवान का दर्जा दें या फिर मानव इतिहास का सबसे महान मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट माने? इस पर जरूर सोचिए।